जैसे ये कैमरे की आंख शरीर के बाहरी दृश्य देख सकती है, ऐसे ही ध्यान की परिधि में उतरने के बाद हम भीतर की चेतना से जुड़ सकते हैं। आइए भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से आत्मसात करने का साहसिक प्रयास करते हैं। ये पद्मासन मुद्रा है और ये तर्जनी और अंगुष्ठ को मिला लिया है, जल पृथ्वी आकाश इनको बाहर कर दिया है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि वायु और अग्नि को ही क्यों मिलाया गया है? वायु अदृश्य, इन सबकी लीडर है जो सबको साथ लेके चलती है, और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है, वो अकेला सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमें भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, यानी अदृश्य शक्ति और पवित्रता, फिर आपके भीतर की चेतना जो है धीरे धीरे अपना द्वार खोलेगी। इसकी समयावधि है 3 घंटे 36 मिनट। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज ही आप बैठ जाइए, आपका शरीर, सारा शरीर सुन्न पड़ जाएगा। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो दृष्टा बन के देखना है। पहले हम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे पहले चरण में। चलिए, इस तरह से आप कमर को सीधा कर लें और आंखें बंद कर लें और यात्रा शुरू कर दें। जब हमने आंख बंद करी तो ये शरीर का कोई भी अंग हमें दिखाई नहीं दे रहा, सब अदृश्य हो गया, अंधेरा छा गया। करके देखिए। अब ये जो पैर आपको गतिवान कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनको मन की आंखों से देखिए, क्या दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये हाथ जो सारा सृजन कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, चलो अब ईयर ड्रम के पास चलते हैं। क्या कोई ध्वनियां सुनाई दे रही है? हाँ, ध्वनियां तो सुनाई दे रही है। वाहनों का आना जाना, प्रकृति की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। अब हम नासिका के पास चलते। क्या श्वास का आवागमन आपको महसूस हो रहा है? हाँ, ये तो पता चलता है कि श्वास भीतर आती है, फिर बाहर जाती है प्रश्वास, लेकिन कहां जाती है, कहां से लौटती है, ये कोई एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, वाणी का उद्गम कैसे होता है, ये पता चल रहा है? जिह्वा कहां कहां टकरा के कैसे शब्द उत्पन्न कर रही है? नहीं, ये भी पता नहीं चल रहा। अच्छा, त्वचा मौसम का हाल दे रही है? मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है? हाँ, थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है। बस इसी तरह से धीरे धीरे कैमरे की आंख बनते हुए न दृष्टा बन के यात्रा को आगे बढ़ाना है। कितने समय की यात्रा है? 3 घंटे 36 मिनट। तो पहले चरण में आप 10 मिनट तक शांत चित्त होकर बैठ जाइए।
अब आप महसूस कीजिए कि शरीर अलग है, प्राण अलग है, विचार अलग है। आप देख लीजिए मन की आंखों से, शरीर अलग तरह से काम कर रहा है, प्राण अलग तरह से काम कर रहा है, विचार अलग तरह से काम कर रहा है। जब इन तीनों के मध्य हम संतुलन बनाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे भीतर की स्थिति से हमारी मुलाकात शुरू हो जाएगी। ये जो शरीर है, ये स्त्री पुरुष की वासना से प्रकट हुआ, हमने उन्हें माता पिता कह दिया। विचार समाज ने दिए, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी वगैरह वगैरह बन गए। लेकिन प्राण तो हमें प्रकृति दे रही है। तो प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है योग। तो हम प्राण के जरिए भीतर उतरने का साहसिक प्रयास करेंगे। तो पहले चरण में हम नासिका के दोनों द्वारों से गुदा द्वार तक प्राण को ले जाने का साहसिक प्रयास करेंगे। जब श्वास प्रश्वास गहरा लंबा हो जाएगा तो हमारा पहला परिचय अपान वायु से होगा। तब बुद्धि आपको ये परिचय देगी कि मल मूत्र पसीना कब बाहर फेंकने का काम अपान वायु करती है। अगर ये गंदगी को बाहर निकालना बंद कर दे तो हमें एक दिन के भीतर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। प्रकृति ने मानव को 84 लाख योनियों के बाद प्रकट किया है। हिंसा मारकाट हर योनि में रही, वहां से बाहर निकलने के लिए प्रकृति ने हमें मानव का तन दिया और सारी बगिया आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी और आपके ज्ञान और विवेक के चक्षुओं से आपको देखने का भरपूर मौका दिया। तो भारतीय ऋषियों ने न केवल इसको समझा, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से अध्यात्म को खड़ा करके ये बताने का प्रयास किया, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा ही परिवार है, मेरा ही अंश है, अहम ब्रह्मास्मि। इस ऊर्जा को जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक आप ध्यान की परिधि में नहीं उतर सकते। आपकी सारी यात्रा बाहरी बाहर होकर रह जाएगी। खाना पीना सोना उठना बैठना भोगना ये तो सब पशु पक्षी भी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम भारत की भूमि पर आए, ऋषियों की पवित्र भूमि पर ध्यान की परिधि में उतरकर हम जान सकते हैं कि इस धरती पर एक पूरा मानव कैसे प्रकट हो सकता है।
अब दूसरे चरण में बहुत शांत रस होकर श्वास लेना है, लेकिन प्रश्वास शक्तिशाली तरीके से फेंकना है। जितनी शक्ति से प्रश्वास फेंक सकते हैं फेंकना है, और प्रश्वास का आखिरी कण भी फेंकने की पूरी कोशिश करना है। फिर श्वास को सरलता से भीतर आने देना है। पूरा भीतर से खाली करने की कोशिश करना। ये हिंसा, मारकाट की प्रवृत्तियां, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये इसका रूपांतरण करने की प्रक्रिया के लिए हमें सारी हिंसा, मारकाट को बाहर फेंकना पड़ेगा। पवित्रता जो इसके भीतर है, उसके द्वार तक पहुंचने के लिए ये यात्रा है। हिंसक पशुओं का राजा है शेर। बड़ा डरपोक जानवर, लेकिन खून पीता है। ऐसे ही शरीर के भीतर क्रोध खून पीता है। तो क्रोध को, उस विजातीय द्रव्य को बाहर फेंकने के लिए हम इस क्रिया को आत्मसात करेंगे, ध्यान की परिधि में उतरने के लिए। तो आप पाएंगे कि आपके पूरे शरीर में सनसनाहट फैलने लगी। पूरे शरीर में, आपके रोम रोम में नई ऊर्जा धीरे धीरे उतरने लगी। धीरे धीरे, जल्दी से नहीं उतरेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। इस ऊर्जा को जब आप पहचानना शुरू कर देंगे तो ध्यान में आपका उतरना बहुत ही सरल हो जाएगा। बिल्कुल पलक झपकने से पूर्व आप ध्यान में उतर सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए आपको कई वर्ष धैर्य, परिश्रम और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। तब आप ध्यान की परिधि में उतर सकेंगे। इस मुद्रा की समयावधि है 3 घंटे 36 मिनट, लेकिन अगर आप 10 मिनट से शुरू करके एक मिनट रोज बढ़ाते जाएंगे तो बहुत जल्दी आप इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और 3 घंटे 36 मिनट अगर आप इस मुद्रा को धारण कर सकेंगे तो आप भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को जान सकेंगे। आध्यात्मिक जगत के शलाका पुरुष कबीर कहते हैं, एक कुआं ऐसा देखा जिसमें लगी है आग, कादा कीचड़ जल रहा, मछली खेले फाग। मछली नाम आत्मा का है, और योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। आत्मा परमात्मा का सेतु बनकर ये शरीर अद्भुत अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय दे रहा है। ये अलग बात है कि हम इसकी यात्रा शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो आओ, भारत की इस पवित्र भूमि से, भारत के ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से समझने का साहसिक प्रयास करते हैं, ताकि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आकार ले सके। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके मंगल की कामना करता हूं।